हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सौरथी क्लासेस। तो गाइज, आज के डेट में मैं आप लोगों के लिए 5 प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ। लेकिन जो पांचों प्रॉब्लम्स होंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का भी अगर आप देखते हैं, चाहे आप आरआरबी का तैयारी कर रहे हैं या फिर एनटीपीसी लेवल का या फिर एसएससी लेवल का, इस टाइप के जो पैटर्न है वो पूछे ही जाते हैं। तो बिल्कुल मैं यूनिवर्सल मेथड लेकर आया हूँ, जो कि हमारा जो यूनिवर्सल मेथड जो कि रेशियो के कॉन्सेप्ट से, जो हम लोग इस टाइप का प्रॉब्लम रेशियो से सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल इजली। तो किस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग किस मेथड से सॉल्व करेंगे, किस में सुविधा होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो 5 प्रॉब्लम्स है जो आपका एनटीपीसी के लेवल से भी मैं यहाँ पे लाया हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा सवालों को। आगे आप सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप देखिएगा मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि क्या आपका आज का वीडियो क्या कुछ फ़ायदेमंद हुआ है या नहीं। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल है हमारा कुछ इस तरह का। ठीक है, पहला सवाल है हमारा ये। क्या सवाल कहा जा रहा है कि यदि किसी धनराशि पर 6 और 2/3%, ये 6 और 2/3% है। ठीक है, मोबाइल से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसीलिए इस तरीके से लिखाता है। 6 होल 2/3%। ओके, प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन से 44 रुपया कम है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो किस तरह से हम लोग करेंगे इस तरह के सवालों को। तो देखिए, इस तरह के सवालों को हम लोग जो करेंगे वो रेशियो मेथड से करेंगे, क्योंकि इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं हो सकता है। और वो कैसे, हम लोगों को पता है कि 6 और 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/15। कितना होता है, 1/15, जो कि आपका 15 डिनोट करता है किसको, प्रिंसिपल को। और ये किसको डिनोट करता है, नॉमिनेटर वाला पार्ट वो आपका डिनोट करता है इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट को डिनोट करता है, मतलब ब्याज और ये मूलधन को। तो अब रेशियो मुझे किसका बनाना है, तो एक बार ध्यान से पढ़िए। देखिए कि किसका बनाना है, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन से। मूलधन साधारण ब्याज, मूलधन साधारण ब्याज। ओके, मतलब साधारण ब्याज मूलधन से कितना है, 44 रुपया कम है। डेट मीन्स कि हम लोगों को जो रेशियो बनाना है वो किसका किसका बनाना है, साधारण ब्याज और किसका, मूलधन का। तो हम लोग दो टेबल बनाएंगे, एक तरफ हमारा प्रिंसिपल रहेगा, एक तरफ हमारा इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, पहला क्या बोला जा रहा है, क्या है, अगर मैं 15 पे, मतलब 15 यूनिट अगर प्रिंसिपल था मेरा, 15 यूनिट प्रिंसिपल था, तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 1 यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा पहला साल का हुआ, कितना, फर्स्ट ईयर का। जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसा हम लोग रेशियो में इसको ट्रांसफर कर लेंगे। फिर बोला जा रहा है, जैसे 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन से 44 रुपया कम है। डेट मीन्स कि अगर 4 साल का, अगर मैं 4 साल का, अगर मैं अगर मैं इंटरेस्ट देखो तो क्या होगा मेरा, तो अमाउंट तो यही होगा, अमाउंट तो 15 यूनिट होगा, लेकिन जो इंटरेस्ट मेरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। 1 साल का 1 यूनिट, तो 4 साल का 4 यूनिट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना कितना कम है, कितना कम है, तो बोलोगे कि सर यहाँ पे जो है वो 11 यूनिट कम है। लेकिन हमारा सवाल में कितना है, 44 रुपया। डेट मीन्स कि 11 का वैल्यू 44 रुपया, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 रुपया। अब यहाँ से जो पूछा जा रहा है आप बता दीजिए। क्या पूछा गया, मूलधन पूछा गया है। मूलधन हमारा कितना है, 15 यूनिट, यानी 15 × 4 कितना, 400 है ना, यानी 15 × 400 इसको तो कितना, 15 चौके 60, यानी कितना आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 6,000 रुपया। ठीक है, यानी मूलधन कितना था, 6,000 रुपया हमारा मूलधन था। ठीक है, तो ये हमारा जो सवाल है, ये बेसिक से अगर आप करते तो क्या होता कि थोड़ा वक्त लगता, लेकिन अगर आप ये इतना करने का भी जरूरत नहीं था, इतना करने का भी जरूरत ये सवाल में नहीं था। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट आपका माइंड में हो जाता। और वो कैसे माइंड में हो सकता है, तो देखिए 6 और 2/3% का हम लोगों को पता है कि जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/15। और हमारा जो जो रेशियो बनाना है वो किसके किसके बारे में बताया गया, साधारण ब्याज और मूलधन के बारे में। अगर साधारण ब्याज और मूलधन के बारे में बताया जा रहा है, डेट मीन्स कि मेरा जो काम, जो फोकस होना चाहिए वो दो चीज़ों पर होना चाहिए। एक हमारा प्रिंसिपल और हमारा एक होता क्या, ब्याज पे यानी इंटरेस्ट पे। अगर अमाउंट के बारे में पूछा गया होता तो हमारा क्या होता, 15 रुपया प्रिंसिपल, तो 1 रुपया +1, डेट मीन्स कि 16 क्या हो जाता,
ये हमारा होता है अमाउंट, है ना, 15 + 1 16 अमाउंट होता। अगर अमाउंट का वैल्यू पूछा गया होता कि अमाउंट कितना होगा, तो हम लोग 16 × 400 कर देते, वही आपका अमाउंट हो गया होता, है ना। तो ये हम माइंड में कैसे कर सकते थे, तो हम लोगों को पता है कि 15 यूनिट तो वो तो हमारा प्रिंसिपल है, और 1 यूनिट हमारा इंटरेस्ट है। 1 साल का 1 यूनिट, तो 4 साल का 4 यूनिट, 4 साल का 4 यूनिट, तो कितना कम है 11, 15 और 4 में कितना का फर्क है, बोलोगे कि 11 का, यानी 11 का वैल्यू 4400, तो 1 का वैल्यू 400, और 4 से इंटू 15 कितना हो जाएगा 6000। डेट मीन्स कि जस्ट क्या हो जाएगा, जस्ट 2 सेकंड के, इस सवाल मुश्किल से था, डायरेक्ट आप माइंड में भी कर सकते थे, इतना लिखने का भी जरूरत नहीं था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। तो देखिए मैं एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलूंगा। ठीक है, कोई अगर पहला बार भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी ये बातें समझ में आएंगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर थोड़ा बहुत ही नॉलेज होगा, किसका नॉलेज, तो सिंपल इंटरेस्ट का, और हल्का फुल्का किसका, रेशियो का, तो आप इस बात को समझ पाएंगे इजिली। दूसरा सवाल, जो इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं हमारा, आप अगर प्रीवियस ईयर का, अगर आप ग्रुप डी का भी सवाल देखते हैं या फिर रेलवे का लेवल का कोई सवाल देखते हैं, तो इस टाइप के सवाल आपका वहाँ पे पूछे गए थे। क्या कहा जा रहा है कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 450 रुपये की राशि 495 रुपया हो जाती है, तो समान दर पर 820 रुपये की राशि कितने समय में हो जाएगी। तो हम लोगों को यहाँ बेसिक से नहीं करना है, किसका, बेसिक से नहीं करना है, बेसिक से करना क्या होगा, वो हमारा गलत होगा। तो चलिए, अगर बेसिक्स नहीं करना है तो किस तरह सॉल्व करेंगे, तो वही मेथड, मतलब जो हमारा जो एक एक क्या होता है, एक पैटर्न में होता है। किस तरह का पैटर्न, तो देखिए प्रिंसिपल कितना, 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 450 रुपये की राशि 455 रुपया हो जाती है। मतलब हमारे पास कोई प्रिंसिपल है 450 रुपया, ये 450 रुपये कितना हो जा रही है, 495 रुपया हो जा रही है। ठीक है, 450 रुपया 495 रुपया हो जाती है। डेट मीन्स कि ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है, अमाउंट। इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोग, मैंने बोला था कि माइंड में बिल्कुल स्टोर कर लेना है। क्यों, क्योंकि सारा आपके आंखों के सामने रहता है, इसलिए हम लोग डेटा यहाँ पर निकालने में क्या होता है, हम लोगों को सुविधा होता है। तो चलिए, यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 50 40 90 5 95, यानी 45 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। कितने सालों के लिए, बोलोगे कि सर टाइम तो हमारा 2 साल है, 2 साल है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा 45/2, यानी कितना हो जाएगा 22.5 रुपया। तो ठीक है, 1 साल में मैं अभी कन्वर्ट नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट में आएगा, तो अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब ये बताइए कि अगर अगर 45 रुपया 2 साल का, 2 साल में इंटरेस्ट बन रहा है, तो हम लोगों को अब क्या चाहिए, यहाँ से क्या हम लोग रेट निकाल सकते, तो बिल्कुल रेट निकाल सकते। तो चलिए रेट निकालते हैं। तो टोटल हमारे पास बैलेंस क्या है, रेट हमारा किस पे कैलकुलेट होता है, तो हमारा प्रिंसिपल पे। तो टोटल बैलेंस हमारे पास 450 रुपया है, वहाँ पे कितना है, 45 रुपये इंटरेस्ट आया है, 100 में परसेंट में चेंज करना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये 0 0 कट जाएगा, यानी 10%। जो 10% है वो 2 साल का ब्याज है। ठीक है, 2 साल का ब्याज है, यानी 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो बोलोगे कि सर 1 साल का ब्याज 5% हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 45/2 यानी 22.5 से भी कर सकते थे। कैसे, तो डायरेक्ट आपका 5% निकलता, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, वो ईयरली बेस्ड कैलकुलेट किया जाता है। अगर 45/2 भी लेकर चलते तो कोई दिक्कत नहीं, 45/2 इंटू कितना हो जाता है, कितना 450 पे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया जाएगा इंटू 100, कितना हो जाएगा, तो देखिए हर तरीके से आपका सेम ही आंसर आएगा, 0 0 कट जाएगा, 2 5 10, यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इस तरीके से किया। आगे मैं, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन में थोड़ा क्या होता है, यहाँ पे तो कट गया ना, तब मेरा इजीली हो गया। अगर कटता नहीं तो पॉइंट में आता तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कैलकुलेटिव हो जाता है, इसीलिए हम लोग ये नेचुरल नंबर में करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, सॉरी रेट आ गया। अगर रेट आ चुका है, तो अब ये बताइए कि रेट हमारे पास आ चुका है, तो क्या सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो गया, बोलो कि हाँ सर बिल्कुल हो गया है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब फिर से एक नया अमाउंट 820 रुपया। अब बोला गया है कि 820 रुपया जो जो बैलेंस है, जो प्रिंसिपल है, समान दर पे
समान दर डेट मीन्स कि कितना दर है, कितना रेट है, तो रेट है हमारा 5%। ठीक है, 5%। कितना रुपया हो जाती है, तो 943 रुपया हो जाती है। मतलब 820 रुपया जो प्रिंसिपल है वो कुछ सालों में 943 रुपया हो जाती है 5% के इंटरेस्ट पे। तो बोला गया है कि कितने साल, मतलब कितने समय हमारे लगेंगे। तो आप ये बताओ कि यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो घटा दीजिए कितना, कितना 123 यानी 123 रुपये आएगा। तो बोलोगे कि हाँ से बिल्कुल 123 रुपये आ जाएगा। तो अब आप ये बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है, रेट हमारे पास है, तो क्या टाइम अब हमारा नहीं निकल जाएगा, तो बिल्कुल निकल जाएगा। आप ये देखिए, आप ये देखिए कि ये हमारा जो है, जो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा हुआ है, ये आज ये किस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो मेरा किया जाता है प्रिंसिपल पे, क्योंकि मेरा यहाँ प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल 820 रुपया है। कितने इंटरेस्ट हमारा हुआ है, 123 रुपया। अगर मैं ये निकाल लूँ कि 820 रुपया मतलब 123 रुपया 820 का कितना प्रतिशत है, तो क्या टोटल इंटरेस्ट नहीं निकल जाएगा, टोटल ब्याज क्या नहीं निकल जाएगा। बोलो कि हाँ से क्यों नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, 0 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 2 पचे 10, कितना आ जाएगा 41 थी, कितना 123। तो 5 3 15 यानी 15% आ गया। कितना आ गया, 15% आ गया। अब आप ये बताइए कि टोटल, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को टाइम निकालना है ना। अगर टाइम निकालना है तो क्या आप ये बताइए, जस्ट मैं ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि अगर टाइम हम लोगों को रिक्वायरमेंट है, तो टाइम बराबर क्या कर सकते हैं, हमारे पास टोटल रेट है, ये आपका टोटल रेट है ना, कि 820 रुपया का अमाउंट 943 रुपया बनने में जितना समय लगा है, उतने समय में 15% रेट उसको मिला, 15% ब्याज उसको मिला। तो हमारे पास टोटल रेट है, टोटल रेट है, और हमारे पास कितना, 1 साल का भी रेट है। अगर मैं टोटल रेट में 1 साल के रेट से डिवाइड कर दूँ, तो क्या टाइम नहीं निकल जाएगा, तो बिल्कुल निकल जाएगा। तो ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है, बच्चों के टाइम का ज़माना याद कीजिए, जब आपको 5 6 में वर्ड प्रॉब्लम दिए जाते थे। तो चलिए आप ये बताइए कि 15% डिवाइडेड बाई 5%, जो आपका 1 साल का ब्याज है, कितना आ जाएगा 3। डेट मीन्स कि 3 ईयर्स, यही आपका आंसर है। ठीक है। तो अब बात आती है कि सर ये तो बहुत लेंदी मेथड हो गया, तो नहीं, ये हमारा लेंदी मेथड नहीं है। क्यों, क्योंकि आप ये बताइए क्या यहाँ पे पेन उठाने का जरूरत है, यहाँ पे क्या जरूरत है, बोलोगे कि नहीं सर कैसे। आप देखिए 450 रुपया 495 रुपया हो जा रहा 2 साल में। तो अगर आप माइंड में ही कर सकते हैं कि 50 40 90 5 95 यानी 45 रुपया आपका क्या हो गया, 45 रुपया आपका ब्याज हो गया। तो 2 साल का 45 रुपया, तो 1 साल का कितना, कितना 45/2 यानी 22.5 रुपया। या फिर आप कर लीजिए कि 450 जो है 45 का कितना परसेंट है, वही आपका टोटल रेट हो जाएगा। तो मैंने वही टोटल रेट निकाला, 10% आया। ठीक है, 10% आया, ये 2 साल का, तो 1 साल का कितना 5%। अब सेम इस पे देखेंगे, 820 पे टाइम गिवन नहीं तो कोई बात नहीं, टाइम नहीं गिवन तो रेट तो गिवन है ना, दोनों में से आपको एक चीज गिवन होगा, या तो रेट या फिर टाइम, दोनों में से एक चीज गिवन होगा, वहां से आप टाइम को निकाल सकते इजिली। तो ये मुश्किल से जो सवाल है 10 सेकेंड का, ये मुश्किल से सवाल है आपका। ठीक है। तो आई थिंक कि एक एक चीज़ें जो बेसिक बिल्कुल बच्चों लेवल का मैं शुरू करते हुए आप लोग को समझा रहा हूँ। ठीक है। तो ये सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा, अगर आप सीरियसली अगर एग्जाम की तैयारी करें, कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी, तो इस क्वेश्चन का सामना जरूर हुआ ही होगा 100%, है ना, क्योंकि सबका सामना होता है ऐसे क्वेश्चन के साथ, ऐसे प्रॉब्लम के साथ। चलिए अगला सवाल। चलिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। तो अगला सवाल हमारा कुछ ऐसा कह रहा है, ये मैं दो तरीके से बताऊंगा। ठीक है, कितने तरीके से बताऊंगा, तो ये मैं दो तरीके से बताने वाला हूँ। एक हमारा बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच जो कि आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा मैं बताऊंगा कैसे, दूसरा मैं बताऊंगा आपको बेसिक तरीके से मतलब बेसिक का स्मार्ट तरीका होगा। ठीक है। तो चलिए अब सुकून से बस सुनते रहिएगा। क्या बोला जा रहा है कि रमेश ने 7 साल के लिए, ठीक है, 7 साल की एक निश्चित ब्याज दर पे एक निश्चित राशि धार दी। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो प्रारंभिक ब्याज
ये ब्याज लिखा हुआ, प्रारंभिक ब्याज से 840 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो उधार दी गई राशि क्या थी? चलिए मुझे नहीं पता, ना मुझे पता, ना आपको पता है कि कितना होगा, लेकिन लेकिन ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर कुछ गिवन नहीं है, कुछ गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग 1 मान पे बना सकते हैं प्रिंसिपल को, 100 मान के बना सकते हैं, 1000 मान के बना लीजिए, कोई इशू नहीं है। हर तरफ से आपका सेम आंसर आएगा। लेकिन मैं जो लूँगा वो 100 मान के चलूँगा। क्यों? क्योंकि 100 क्या होता है, सुविधा होता है, कैलकुलेटिव से बचा जा सकता है 100 मानकर, मतलब वो डेटा पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे यहाँ पे मैं 100 मान के करूँगा, तो हमारा एक एक स्ट्रक्चर जो होता है इस तरीके का, जो इसके पहले वाला भी सवाल था, ये ऑलवेज ध्यान में रखिएगा कि इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करेंगे। और इस तरह का स्ट्रक्चर को फॉलो क्यों किया जाता है? क्योंकि सारा डेटा हमारे आँखों के सामने रहता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को ईज़िली कर पाते हैं। ठीक है? तो मैंने माना कि ये क्या है कि 100 रुपया का कोई प्रिंसिपल था, 100 रुपया कोई प्रिंसिपल था। इस पे क्या हुआ कि कोई अमाउंट हुआ, ठीक है? मतलब कुछ रेट लगा, कितने कुछ समय के लिए, तो हमारे पास अमाउंट आएगा, ठीक है? तो इधर ऑलवेज आपका अमाउंट आएगा, मिश्रधन आएगा, इधर आपका प्रिंसिपल आएगा, ठीक है? और यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ रहेगा, या तो टाइम गिवन होगा फिर रेट गिवन होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ गिवन होगा, ठीक है? ये हमारा एक स्ट्रक्चर होता है और ये हमारे आँखों के सामने होता है, इसलिए हम लोग इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे इज़िली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सवालों को सॉल्व करते हैं। तो पहला कहा जा रहा है कि पहला लाइन में हम लोग कि 100 रुपया मैंने माना कि प्रिंसिपल जो है 100 यूनिट था, ठीक है? 100 यूनिट था। तो कितने सालों के लिए? 7 सालों के लिए, 7 ईयर्स के लिए। तो ठीक है, 7 सालों के लिए आपका क्या था? ये आपका कुछ न कुछ रेट भी लगा होगा। कितना रेट लगा मुझे नहीं पता। तो अब आप ये बताओ कि ब्याज एक्चुअली में क्या होता है? मैं पूछूँ कि ब्याज क्या होता है, तो बोलोगे कि सर बहुत बार बता चुका हूँ कि आरटी परसेंट। आरटी परसेंट ही क्या कहलाता है? मेरा ब्याज कहलाता है। अब आरटी परसेंट क्या है? तो आरटी परसेंट इज नथिंग बट क्या? आर फॉर रेट एंड टी फॉर टाइम। मतलब रेट इंटू टाइम जो भी आपका आता है वही क्या होता है? आपका ब्याज होता है, वही आपका ब्याज के रूप में मिलता है। जितना रेट होगा जितने समय के लिए, वही क्या हो जाएगा? मेरा ब्याज हो जाएगा। अब आप ये बताओ कि आरटी परसेंट के बारे में यहाँ पे टाइम तो गिवन है, टाइम कितने सालों के लिए गिवन है? 7 ईयर्स के लिए, 7 ईयर्स के लिए गिवन है टाइम मेरा। लेकिन लेकिन रेट नहीं पता, तो मैंने रेट को माना आर, ठीक है? तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आरटी परसेंट क्या कहलाता है? ब्याज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो भी आएगा हमारा आर इंटू टी, ये हमारा क्या आएगा? ब्याज आएगा आरटी परसेंट। तब आप ये बताओ कि जो भी आएगा यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, मिश्रधन होगा, नहीं पता कितना, तो चलिए उससे कोई लेना देना भी नहीं है अमाउंट से अभी। फिर ये हो गया हमारा। अगला लाइन में क्या कह रहा है? फिर बोला जा रहा है यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, मतलब ब्याज की दर कितना? 3% अधिक होता तो प्रारंभिक ब्याज से 840 रुपये अधिक मिलता। तो आप ये सोचो कि कि प्रिंसिपल तो आपको उतना ही है, लेकिन लेकिन अब क्या है, जो ब्याज की दर है ना, ब्याज की दर 3% अधिक हो गया। मतलब पहले आर मिल रहा था, पहले आर मिल रहा था ना, अब 3% ज़्यादा मिल रहा है, मतलब +3 मिल रहा है। और कितने सालों के लिए? समय में तो कोई चेंज नहीं किया गया है, डेट मीन्स के समय यही तो हुआ ना। देखिए ये ब्याज हुआ, डेट मीन्स की आर टी, मतलब आर इंटू टी, आर टी परसेंट, यही आपका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। ये क्या है? एक आर टी परसेंट है, डेट मीन्स की ब्याज है। यहाँ जो भी होगा आपका अमाउंट होगा। अब आप ये देखिए कि अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 7R + 21। अब आप ये बताइए, 7R तो पहले भी मिल रहा था, 7R पहले भी मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। कितना एक्स्ट्रा उसको मिला है? बोलोगे कि सर एक्स्ट्रा कितना मिला है? एक्स्ट्रा तो यहाँ पे मिला है आपका कितना? 840 रुपया। ये 7R पहले भी, 7R अभी भी, लेकिन 840 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्वेश्चन में मुझे 840 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन जब मैंने ये मैं तैयार किया, ये डेटा तैयार किया मैंने, ये वर्चुअल डेटा मेरा मैं बोल सकता हूँ, इसको फिर वर्चुअल डेटा से मैं इसको लिंक करूँगा रियल वैल्यू से। ठीक है, यही तो करते हैं ना। डेट मीन्स कि इस 21 का वैल्यू क्या है हमारा? 840 है। 21 का वैल्यू 840 है, डेट मीन्स के का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 21 चौके 84 यानी 40 यूनिट।
अब आप ये बताइए, 40 रुपया, एक का वैल्यू 40 रुपया, क्योंकि हमारा रियल डेटा से क्या किया गया, लिंक किया गया है। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 40 रुपया है, अब जो पूछा गया यहाँ पटक दीजिए। क्या पूछा गया, उधार दी गई राशि क्या थी? तो उधार दी गई राशि को मैंने क्या माना था, 100 रुपया, सॉरी 100 यूनिट। तो 100 यूनिट यानी 100 को 40 से आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 4000 रुपया। यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो बात आता है कि सर क्या और शॉर्टकट तरीका है? तो बिल्कुल है। ये हमारा एक और स्मार्ट अप्रोच क्या है, बहुत ही अच्छा अप्रोच है। वो हमारा क्या है कि जस्ट मुश्किल से आपको कुछ सेकंड्स लगेंगे, मुश्किल से 3 से 4 सेकंड्स। और हमारा किस तरह का अप्रोच है, तो ध्यान से सुकून से बस सुनिएगा और समझिएगा कि क्या हमारा ये स्मार्ट अप्रोच कहता है। तो ये हमारा स्मार्ट अप्रोच क्या कह रहा है कि स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। तो ये स्मार्ट अप्रोच हमारा क्या कहेगा कि जो भी रेट में डिविएशन हुआ है, मतलब डिविएशन, डिविएशन इन रेट, ठीक है, डेविएशन या फिर वेरिएशन जो भी आप बोलो, डेविएशन इन रेट इनटू इनटू क्या, टाइम, इनटू टाइम। तो अगर आप देखोगे डेविएशन आपका कितना हुआ, तो 3% अधिक मिला है। तो 3% इंटू टाइम मेरा कितना है, 7, यानी कितना है, 21, यानी 21%। और यही 21% आपको अधिक मिला है, डेट मीन्स की 21 का वैल्यू 840 रुपया। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका 21% का 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया। तो वही आप निकाल लीजिए यहाँ से भी, तो कितना आ जाएगा आपका, 4000 रुपया आ जाएगा। ठीक है। आप क्या कर लीजिए कि इसको 1% कितना हो जाएगा, तो 21 चौके 84 और ये 0। तो एक का वैल्यू 40 रुपया, तो 100 का वैल्यू 4000 रुपया। तो ये जस्ट मुश्किल से कितना लगा, मुश्किल से 4 से 5 सेकेंड। जस्ट आप यहाँ से कर लीजिएगा 27 21% और 21 चौके 84, यानी एक का वैल्यू 40, तो 100 का वैल्यू 4000। मुश्किल से 2 सेकेंड का ये क्या है, मुश्किल से 2 सेकेंड का ये आपका सवाल है। ठीक है। तो आई थिंक कि मुश्किल से आप ये सवाल को आप नहीं करेंगे, जो कि पहले इस सवाल को आप लोग बेसिक से किया करते थे ना। तो चलिए फोर्थ नंबर सवाल पे हम लोग देखते हैं कि फोर्थ नंबर का सवाल मेरा क्या कह रहा है। तो हमारा फोर्थ नंबर का सवाल कह रहा है, फोर्थ नंबर का सवाल हमारा कह रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा क्योंकि इसका सामना जरूर हुआ ही होगा आप लोगों का, जो कि आप लोग बेसिक से करना पसंद करते होगे, है ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करना चाहूँगा, क्यों? क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे लेवल का हो, चाहे कोई भी लेवल का हो, ये सवाल आपसे पूछे ही जाते हैं। तो बिल्कुल सुकून से आप लोग समझिएगा। तो इस तरह के सवालों के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पहली बात कि ये जो है आपका, ये आपका इंटरेस्ट के बेस पे पूछे जाते हैं। मतलब एक होता है इंटरेस्ट के बेस पे, मतलब क्या होगा कि ये कि इंटरेस्ट रेट में इसके क्या होगा कि यहाँ पे आपका आपका बोला जाएगा कि कि एक अमाउंट है, उसको दो भागों में बांट दिया गया। पहले को 10% के रेट पे, 10% के ब्याज पे 5 वर्ष के लिए, और दूसरे को कोई और पे दे देगा, और दोनों को बोल देगा कि दोनों इक्वल है, दोनों जो है आपस में जो ब्याज है वो आपका इक्वल है। तो बोला जाएगा कि 10% या फिर जो अदर अमाउंट पे, जो अदर ब्याज पे जो किया गया था, उसका उसका निवेश की गई राशि क्या है। तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा कि हमारे पास जो अमाउंट है 10,400 रुपया है। कितना है, 10,400 रुपया है। इसको मैंने दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दो भागों में मैंने बांट दिया। ठीक है, मैंने बांट दिया। अब बोला जा रहा है कि 10% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, मतलब 10% साधारण ब्याज, 5 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है। मतलब आप ये बताएं कि ब्याज हमारा क्या होता है, तो बोलोगे कि सर ब्याज हमारा होता है RT%। मतलब R/T% ही क्या होता है, हमारा ब्याज होता है। तो पहला कंडीशन में अगर देखो, तो 10%
इंटू 5, ये हमारा ब्याज आ गया। दूसरे कंडीशन में 8% और 10 वर्ष का साधारण ब्याज, डेट मीन्स कि कितना हो जाएगा 8%, 8 × 10 साल, मतलब कितना आ जाएगा, ये हमारा 80 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, ये आपका मतलब इस अमाउंट को, इस पैसा को, इस निवेश किया गया 10,400 को 2 पार्ट में बांटा गया। तो पहले मैंने माना कि इसको P1 और इसको मैंने माना P2। ये जो भी है प्रिंसिपल का, ये इतना परसेंट रहा होगा और ये इतना परसेंट रहा होगा, है ना। तो अब कितना है ये, अगर मैं इसको निकालूं तो कितना हो जाएगा, P1 का कितना 50% रहा होगा और ये कितना P2 का कितना 80% रहा होगा या नहीं। अब क्वेश्चन बोला गया कि दोनों क्या है, इक्वल है। बोला गया दोनों ब्याज क्या है, आपस में बराबर है। अगर दोनों ब्याज अगर आपस में बराबर हैं तो क्या होगा। अब यहाँ पे रेशियो निकाल लेंगे, 0%, ये 0% आपस में कट गया 0 0, और ये परसेंट है। तो कितना 5 और 8 का हमारे पास रेशियो आ गया। डेट मीन्स कि P1 और P2 का जो हमारे पास रेशियो आ गया, जो 2 भागों में डिवाइड किया गया था, कितना आया, P1 का हमारे पास 8 आया और P2 का कितना आया, तो हमारे पास 5 आया। यहाँ पे टोटल कितना है, टोटल हमारे पास 13 है। दोनों का मैं सम देखा तो 13, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 10,400। तो हम लोग ये इक्वेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल करेंगे। अब बताइए कि 13 का वैल्यू इतना है 10,400, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 13 ठीक 4 और ये 0 0, डेट मीन्स की 800 रुपया। अब एक का वैल्यू 800 रुपया है, तो बोला क्या गया 10% ब्याज पर निवेश की गई राशि कितनी है। तो 10% ब्याज पर तो ये किया गया था ना, तो कितना हो जाएगा, डेट मीन्स की P1, डेट मीन्स की 8 यूनिट का निकालना है, तो 8 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 8 8 64, यानी 6400 रुपया। डेट मीन्स की ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एक प्रिंसिपल के बेस पे दिया जाता है। ठीक है, मतलब ये इंटरेस्ट डेट मीन्स की प्रिंसिपल, डेट मीन्स की क्या है कि प्रिंसिपल के बेसिस पे आपको दे दिया जाएगा। मतलब ये मूलधन के बेसिस पर दे दिया जाएगा। मतलब मूलधन आपको क्या कर देगा, इक्वल करके दे देगा कि जो भी आपका उस मूलधन का जो ब्याज रहा होगा वो आपस में इक्वल रहा होगा। तो ये क्या कर दे, इक्वेट कर दीजिए। इसके बाद आप इसका रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो निकालने के बाद उसको देख लीजिए कि इसका टोटल सम कितना है। इसका टोटल सम 13 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना था 10,400 रुपया गिवन था, तो इसको इक्वेट करने के बाद एक का वैल्यू निकल जाएगा। अगर एक का वैल्यू निकल गया तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर पूछा जाता है कि दोनों के बीच में कितने रुपए का फर्क है, कितने रुपए का अंतर है, तो देखिए एक का वैल्यू, क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। अगर आप जेई का सवाल देखोगे तो आपसे ऐसा भी लेवल पूछा गया है कि दोनों में मतलब दोनों के जो दोनों 10,400 रुपये को जो 2 भागों में बांटा गया, उनके बीच का अंतर कितना, कितने रुपए का अंतर है। तो आप ये मत कीजिएगा कि एक का वैल्यू आप निकाल लिया 800 रुपया, तो फिर 8 का निकालोगे 6400, फिर 5 का निकालोगे कितना 8 5 40, और दोनों पे सब टैग करोगे। नहीं नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है। क्या करोगे कि 8 और 5 यहीं पे आप निकाल लीजिए कि यहाँ का डिफरेंस कितना है। तो बोलोगे कि सर 300 रुपया, मतलब 3 यूनिट का डिफरेंस है, 3 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, तो एक का वैल्यू 800, तो 3 का वैल्यू कितना, तो 38 2400। तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से करना सही हमारा होगा। ठीक है, अगर बोला जाता है कि दोनों के प्रिंसिपल में कितने रुपए का फर्क है, तो हम लोग लिखेंगे वहाँ पे 2400 रुपया। चलिए 5वां सवाल जो लास्ट है, जो इसी का है, मतलब इसी के बेस पर है। जैसे कि यहाँ आपका क्या है, आप यहाँ पे मूलधन दिया गया होता था ना आपका इक्वल, लेकिन वहाँ पे क्या दिया जाएगा, यहाँ पे आपको अमाउंट के बारे में बोला जाएगा। मतलब इंटरेस्ट तो बोला जाएगा, लेकिन अमाउंट के नज़र से बोले जाएंगे। तो किस तरह के प्रॉब्लम होंगे हमारा, तो एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रिंसिपल जो होते हैं खुद में 100% होते हैं। जिस तरीके से हमारा सीपी हुआ करता था प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, अगर 100% होता है तो अमाउंट यहाँ पे जहाँ पे आपका प्रॉफिट और लॉस में जहाँ पे आपका प्रॉफिट क्या हुआ करता था 100% प्लस होता था। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो 100% प्लस हुआ करता था, वो मेरा क्या होता था, प्रॉफिट हुआ करता था। और यहाँ उसी को हम लोग अमाउंट के नज़र से हम लोग देखेंगे। किसकी नज़र से देखेंगे, तो अमाउंट की नज़र से हम लोग देखेंगे।
अब ये बताइए, अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूंगा तो समझ जाइएगा कि मैं 100% पैसे के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूंगा कि मुझे ज़्यादा मिले हैं, कितने ज़्यादा मिले हैं, मैंने बैंक में 100 रुपया जमा किया और मुझे 2 रुपये ज़्यादा मिला, 2 रुपये ज़्यादा मिला, 2 रुपये ब्याज मिला, 2% ब्याज मिला, तो मैं क्या बोलूँगा कि 100% तो पैसे मेरे थे उसमें, मतलब पूरा पूरा पैसा, मतलब 100 रुपये तो उसमें मेरे तो थे ही, साथ में क्या हुआ कि 2 रुपये मुझे ज़्यादा मिले। कितना? 2 रुपये ज़्यादा मिले, तो यही क्या हो गया, ये हमारा ब्याज हो गया, ये हमारा ब्याज हो गया। और टोटल की अगर मैं बात करूँ 102 रुपये, तो क्या हो गया, हमारा मिश्रधन हो गया। क्या हो गया? हमारा मिश्रधन हो गया। अगर आप इतना समझ चुके हैं, मतलब थोड़ा बहुत भी अगर आपको नॉलेज होगा, जो कि मैं रिवीजन करवा दिया हूँ, तो आप इस सवाल को समझ पाएंगे कि हम लोग कैसे इस तरह के सवालों को करते हैं। तो ये भी हम लोग रेशियो मेथड के थ्रू ही करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 1,25,000 रुपया, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि 1,25,000 रुपये है। तो चलिए, 1,25,000 रुपये हमारे पास बैलेंस है, ठीक है, अमाउंट है, पैसे है, ठीक है, जो भी बोलिए। निवेश किया गया 2 बेटों के बैंक के खाते में, जिनकी उम्र, यहाँ पे उम्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक का है 12 साल, एक का है 14 साल। यहाँ पे आप ये सोचिए कि ये है, सपोज कि 18 साल का वेट किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है, और इस प्रकार निवेश किया गया कि उन्हें 18 साल की उम्र में समान राशि मिलेगी। समान राशि मिलेगी, समान पैसे मिलेगी का क्या मतलब हुआ? एक है 18 साल तक बैंक में डाला गया है, ठीक है, एक का उम्र है 12 साल, एक का उम्र है 4 साल, ठीक है, एक का उम्र है 12 साल, एक का है 14 साल। ओके, तो अगर ये है मेरा 12 साल 14 साल, तो आप ये बताओ कि अगर रेट कितना है, रेट है हमारा कितना गिवन है, यदि ब्याज की दर 5% है, यानी सॉरी, यानी रेट हमारा 5% है। अगर 5% की दर से अगर सभी को अगर ब्याज मिलना है, रेट मिलना है, तो ये बताइए कि इसको कितने साल तक मिलेगा? तो ये 12, 6, 18, यानी इसको 6 सालों तक मिलेगा। इसको 14, 4, 18 यानी 4 सालों तक मिलेगा। कितना दर से मिलेगा? तो मिलेगा, बोलोगे कि सर इसको 5% की दर से मिलेगा और इसको भी 5% की दर से मिलेगा, यानी इसको टोटल ब्याज कितना मिलेगा? 5 4 20 और 6 5 30। तो आप ये देखिए कि 80% ही तो हमारा ब्याज होता है ना, 80% ही तो ब्याज होता है ना, रेट इंटू टाइम ही तो हमारा ब्याज होता है ना। आप ये बताओ, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल से बिल्कुल करेक्ट बोले है ना। तो अगर ये बात सही है, तो चलिए, अगर आप इतना समझ चुके हैं तो अब आपका ये प्रॉब्लम जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। कैसे? तो चलिए देखते हैं। तो दो बेटे हैं, तो चलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरीके से। तो एक का है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 12 साल वाला बच्चा है, ये 12 साल वाला बच्चा है, और ये है हमारा 14 साल वाला बच्चा है, ठीक है। इस पे जो रेट टोटल मिला, यहाँ पे मैं रफ किया हूँ, टोटल कितना मिला, ये 12 साल का बच्चा 18 साल होने में 6 साल का वक्त लगेगा, यानी 5% की दर से, यानी 30% इसको क्या मिलेगा, टोटल ब्याज मिलेगा। मिलेगा, बोलोगे कि हाँ सर। फिर इसको मिलेगा कितना, 5 के 20 यानी 20%। आप ये बताओ, अब यहाँ पे थोड़ा परे रुको, और आप ये सोचो कि अगर उसको ब्याज अगर मिलना है, ब्याज अगर उसको मिलना है, तो मिलने की बात को लेकर बोला जा रहा है ना कि कितना उसको राशि मिलेगी। इस लाइन पर फोकस कीजिए, उन्हें 18 साल की उम्र में समान राशि मिलेगी, समान राशि मिलेगी। डेट मीन्स की, डेट मीन्स की ब्याज मिलेगा ना। ब्याज मिलने का मतलब है कि 100% उसका तो खुद का पैसा होगा, 100% तो उसका खुद का पैसा होगा, साथ ही साथ 30% एक्स्ट्रा भी मिलेगा। इसको 30% एक्स्ट्रा, इसको 20% एक्स्ट्रा। डेट मीन्स कि आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होगा कि सर, यानी इसको 100 प्लस 30% यानी 130%, और इसको 100 प्लस 20% यानी 120% ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो ये आपके दिमाग में होगा, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 130%। डेट मीन्स कि ये जो भी होगा, ये प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा, 130%, और ये कितना हो जाएगा, ये पिट्टू का कितना हो जाएगा, ये पिट्टू का आपका हो जाएगा कितना, तो 120%। तो ठीक है, अगर इतनी बात अगर आप समझ जा रहे हो, तो अब जस्ट ये प्रॉब्लम आपके लिए कुछ नहीं है, अब आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो गया।
अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि दोनों अमाउंट क्या है, आपस में बराबर है। क्या है, दोनों अमाउंट आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों अमाउंट अगर आपस में बराबर है तो अब जस्ट क्या कर लीजिए, दोनों को अब इक्वेट कर दीजिए। दोनों क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करते ही देखिए जो कट रहा है उसको कट कर दीजिए, परसेंट परसेंट आपस में कट जाएगा। एक मिनट, परसेंट पर आपस में कट जाएगा तो मैंने कट कर दिया। जीरो जीरो आपस में कट हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ठीक है, P1 और P2 हमारे पास बच गया। तो P1 और P2 का रेशियो हमारे पास कितना आ गया, P1 का हमारे पास आ गया कितना 12, और P2 का हमारे पास कितना आ गया, तो P2 का हमारे पास आ गया 13। अब 12 और 13 जब मैंने यहाँ पे सम किया, यहाँ पे सम किया तो कितना हो गया 25। लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन है, दोनों को मिलाकर पैसा गिवन है 1,25,000। यानी आप बोल सकते हैं कि 25 का वैल्यू जो गिवन है सर वो कितना गिवन है सर, 1,25,000 रुपया गिवन है। यानी यानी अब जो हम लोग को फाइंड आउट करना वो देखिए, तो छोटे बेटे के लिए निवेश की गई राशि क्या थी, तो छोटा बेटा पर कितना निवेश किया गया था, ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो आप ये बताइए, छोटा बेटा वाला यानी डेट मीन्स कि 12 साल के बारे में बात किया गया है ना। अगर 12 साल वाला बात किया गया है तो जस्ट हम लोगों को क्या करना है, जस्ट हम लोगों को इसका वैल्यू निकाल देना है। डेट मीन्स कि किसका वैल्यू निकाल देना है, इस 12 का, क्योंकि ये निवेश किया गया था ना, 12 यूनिट निवेश किया गया था, बड़ा बेटा पर 13 यूनिट निवेश किया गया था। तो यानी 12 का वैल्यू निकाल देना है। यानी 25 25 25 125 यानी कितना आ जाएगा 5,000, और ये 12×5 = 60, 12×5 = 60, और ये हमारा 3 जीरो एक्स्ट्रा, डेट मीन्स की 60,000 रुपये छोटा वाला बेटा पर निवेश किया गया था। ठीक है, तो आई थिंक कि जो आज का जो 5 सवाल थे वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस तरह के सवाल मैं अधिकतर देखता हूँ कि जो स्टूडेंट होते हैं वो बिल्कुल क्या करते हैं, बेसिक लेवल से बनाते हैं। ठीक है, बेसिक लेवल से बनाते हैं। क्यों, क्योंकि इन्हें ये पता नहीं होता कि ये हम लोग रेशियो मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा होता कि P1 और P2 आपस में कट जाते, सपोज कि ऐसा होता कि P1 और P2 आपस में कट जाते, सपोज कि ये कितना होता 130% होता, ये भी 130% होता, तो कट कर कितना आ जाता, कुछ नहीं, डेट मीन्स कि 1:1 का रेशियो आ जाता है ना, 1:1 का रेशियो आ जाता। तो क्या करते कि हम लोग इसी अमाउंट को 1,25,000 को क्या करते, दो पार्टों में डिवाइड करते और वही प्रत्येक पार्ट उसका आंसर हो जाता। ठीक है, तो चलिए इस तरह के सवाल मैं और लाता रहूँगा। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए आप सॉरी आप चाहे तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इस मतलब इस टॉपिक से प्रॉब्लम हो रही है, ताकि मैं उसको अच्छे से, और मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं वो वीडियो लाऊं और आप लोग का जो डाउट है वो मैं क्लियर कर सकूं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।